नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं शनि की ढैया के ऊपर। शनि ने अभी कुंभ राशि में गोचर किया है और कुंभ राशि में गोचर करने से उसने 2 राशियों को, एक तो कर्क राशि और एक वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों को जो है वो अपनी ढैया लगा दी है। ढैया का तात्पर्य है ढाई वर्ष, यानी कि 2 वर्ष और आधा वर्ष, उसे ढैया कहते हैं। ढैया जो है वो साढ़-साती का एक छोटा-सा ट्रेलर, एक छोटा-सा रूप होता है कि हमें इस तरह के परिणाम मिले हैं अभी ढैया में, तो हो सकता है कि साढ़-साती में उस तरह के परिणाम मिले। तो ये भी आप कह सकते हो। और दूसरा क्या है कि जब शनि जो है वो ढैया कैसे लगाता है? जब शनि आपकी चंद्र राशि से, इसे लग्न राशि से नहीं देखना है, चंद्र राशि से देखा जाता है। तो जब आपका शनि चंद्रमा राशि से चौथे और 8वें घर में गोचर करता है, तो आपको शनि की ढैया लगती है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे कुंडली है, कर्क राशि है लगन में और उससे आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि उसके 8वें घर में गोचर करी है, तो उसे आपका जो है वो अष्टम शनि, कंटक शनि ये कह सकते हो, वो जातक को लग चुका है। अगर चौथे घर में गोचर करता है, यानी कि जब कभी भविष्य में तुला राशि में आएगा या अगर भूतकाल में अगर तुला राशि में आया है, तो कर्क राशि वालों को यहाँ पे चौथे की, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनको भी वहाँ पे भी ढैया लगी है। जैसे कि वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, जैसे चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में बैठा है, तो उनके लिए 1, 2, 3 और 4, तो शनि उनके चौथे घर में है। तो वृश्चिक राशि वालों के भी शनि की ढैया लग चुके हैं। दोनों जातकों को शनि की ढैया लग चुकी है, लेकिन दोनों के परिणाम भिन्न होंगे। कैसे परिणाम निकालेंगे? हमारी जन्म कुंडली का उसमें क्या अभिप्राय रहेगा? ऐसा नहीं है कि शनि ने अभी आपको ढैया लगा दिया तो आपको जो है वो भयंकर बुरे परिणाम मिलेंगे। शनि की ढैया से लाभ भी होता है, क्योंकि शनि कोई एकदम अशुभ ग्रह नहीं है। शनि लाभ भी देता है, क्योंकि शनि दुख, पीड़ा, संताप, चिंताएँ इनका कारक तो है ही है, लेकिन शनि जो है वो कारक बन जाता है आपके घर बनाने का, कारक बन जाता है आपको सरकारी नौकरी का, कारक बन जाता था आपको जो है अपनी मेहनत का फल दिलाने का, कारक बनता है शनि आपको जो है वो निखारने का, यानी कि मुसीबतों से निकल के आप जब लोहे को आप जब पीट-पीट के उसको एक आकार दे देते हो, यानी कि आप उसको एक चमक दे देते हो, आप उसको जो है कुछ बना देते हो, हथियार बना देते हो या फिर उसको सोना बना देते हो, तो उसको दिखाता है शनि। शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि कालपुरुष की जन्म कुंडली में कर्म और प्राप्ति दोनों का मालिक है। तो अब क्या-क्या परिणाम होंगे बारीकी से समझते हैं। और दूसरा, शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि यहाँ पे अगर अष्टम घर में बैठा है, तो वो अपनी एक दृष्टि से 10वें घर को देखेगा, एक दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा, यानी कि आपके धन भाव को, कर्क राशि वालों को, और एक दृष्टि से 10वें घर में देखेगा। तो यानी कि आपको बारीकी से इसको समझना है। साथ में हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें ग्रह, नक्षत्र, सर्वाष्टक वर्ग उनको भी कैलकुलेशन करना है। कैसे करते हैं? मैं बारीकी से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं, उनके ऊपर किस तरह के इफ़ेक्ट रहेंगे। अब देखिए 8वें घर में गोचर कर रहा है, सबको पता है कि अष्टम घर बुरा है, बेईमानी, तकलीफ़ें, कोर्ट केस कचहरी, ससुराल पक्ष में लड़ाई, पैसा फँस जाना, डूब जाना, घर में कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, बीच में ही पैसा खत्म हो गया, बीच में कोई विवाद पैदा हो गया, काम रुक गया, बिल्कुल। ढाई वर्ष तक हम जो है वो किसी काम के लिए तरस जाएँगे, एकदम भयंकर तकलीफ। व्यापार में रुकावट, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक सब कुछ बिखर गया। कारण क्या है? शनि की ढैया। तो इस तरह की बीमारियाँ, शरीर में सब कुछ सही था, अचानक बीमारी लग गई। तो इसे आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब देखते हैं क्या-क्या लाभ हो सकता है। देखिए, अगर यहाँ पे कर्क राशि वालों के अष्टम घर में गोचर करा है, तो उनके अगर हम नुकसान की बात करें, तो बीमारी के योग बन सकते हैं अचानक, गुप्त रोग जैसी बीमारी, उनके योग बन सकते हैं। जातक जो हैं, वो उनके मन में अचानक धन प्राप्ति की कोशिशें और अचानक धन प्राप्ति की इच्छाएँ मन में पैदा होने लगे, क्योंकि उनकी एक दृष्टि तीसरे घर पे कर्म भाव पे, तो उनको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भी नौकरी या काम, उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है। जबकि मैं अगर ये इन्वेस्टमेंट करता हूँ या फिर ये करता हूँ, जैसे कि वो इंटरनेट पे देखते हैं कि 10 दिनों में 1 लाख रुपए कमाएँ, ऐसे करके ये करें। इनमें जातक की रुचि बढ़ जाए, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, क्रिकेट की बेटिंग या जो भी चीज़ें चलती है, तो इनमें इच्छाएँ ज़्यादा हो जाती है। तो उससे क्या है, जातक अपने धन को फँसाने की कोशिश करता है। अगर आप देखोगे तो शनि की जो एक दृष्टि सप्तम दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस धन भाव पे आती है। तो उनके उसके पास अगर मान लीजिए कि 2 लाख रुपए, तो वो सोचता है यार इस 2 लाख रुपए का अगर मैं ये बैंक में कराऊँगा तो उसका क्या मिलेगा मुझे? 10-15 हज़ार रुपए।
अब मैं अगर इसको इस जगह इन्वेस्ट करता हूँ, ये इक्विटी या ये शेयर या फिर ये बॉन्ड जो भी है, जो भी चीज़ें होती है, या फिर उसको मैं क्रिप्टो करेंसी या ऐसी कोई चीज़ों में डालता हूँ, तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। या ऐसे किसी दोस्त को देता हूँ जिससे कि मुझे ज़्यादा ब्याज मिले, नॉर्मल ब्याज से ज़्यादा मिले। तो ऐसी चीज़ों के लालच में जहाँ तक अपने पैसे को फँसा सकता है। ये मन में इच्छाएँ पैदा हो सकती है, तो आपको बचना है वहाँ पे। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, बिना मतलब ससुराल पक्ष से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 8वां घर ससुराल पक्ष का है, उनसे उलझना नहीं है, उनसे लालच, उनसे जो है कोई भी तरह की ईर्ष्या भावना नहीं रखनी है, वो आपको बचाता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, जो लगता है कि बड़े-बड़े प्रलोभन के वादे कर रहा है और जो हमें डुबा सकता है, क्योंकि 2.5 वर्ष का समय बहुत बड़ा है। आप व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करके उसको ब्लॉक कर दोगे और बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा कि हेल्थ पे ध्यान रखिए, बीमारियों के योग बनते हैं। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी एजुकेशन में ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी ट्रिक से, जैसे कि आपका कोई सेटिंग करा देंगे आपको पास कराने की, आपको जो है वो हम यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप दिला देंगे, आपको जो है वो पेपर दिलवा देंगे, इन चीज़ों से बचना है। ये नुकसान के योग है। विवाह के पक्ष की अगर हम बात करें, तो विवाह के लिए भी आपके साथ धोखा हो सकता है, गलत कार्यों में फँस सकते हो, तो इसलिए आपको हर तरह से सावधानी रखनी है। तो कर्क राशि वालों के लिए इस तरह के बुरे परिणाम। अब लाभ क्या हो सकता है? लाभ ये हो सकता है, अगर उनकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की दशा है, जैसे कर्क राशि के लिए शुभ ग्रह कौन होता है? मंगल होता है। कर्क राशि के लिए गुरु एक शुभ ग्रह है। कर्क राशि के लिए चंद्रमा स्वयं शुभ ग्रह है, और कहीं न कहीं जो है वो अगर हम देखते हैं तो शुक्र एक सम ग्रह है। तो अगर ऐसे शुभ ग्रहों की दशा है और आपके सर्वाष्टक वर्ग में यहाँ पे अगर मान लीजिए अष्टम घर में जैसे यहाँ पे 26 बिंदु है, तो अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा बिंदु है, 28 से ज़्यादा है, तो आपको लाभ भी हो सकता है। ज़बरदस्त लाभ है, जैसे कि पैसा आपका कई लंबे समय से फँसा हुआ था, झट से निकल के आ सकता है। एक तो ये लाभ है। आपका विवाद चल रहा है किसी पार्टनर के साथ, वो भी सॉल्व हो सकता है। ससुराल पक्ष से बातें नहीं हो रही थी, लड़ाई-झगड़ा चला था, वो भी सॉल्व हो सकता है। आपका यात्रा यात्रा और स्थान परिवर्तन, इस चीज़ का योग आ सकता है, आपको लाभ हो सकता है। घर में नया रिनोवेशन कराने का भी योग आता है, तो वो सब चीज़ें हमें लाभ देती है। तो इस तरह के हमें लाभ के योग होते हैं। स्कॉलरशिप मिलना, लॉटरी लग जाना, कहीं से भी इंश्योरेंस क्लेम मिल जाना, तो ये चीज़ें हमें लाभ देती है। तो आपको यहाँ पे इस तरह का लाभ का योग बनता है। तो कर्क राशि वालों के लिए इस तरह से आपको दशा, अंतर्दशा और सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं को ज़रूर देखना है। साथ में जो ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, उसके विनाष्टक वर्ग के बिंदु, ये जो है विनाष्टक होता है, वो भी आप ज़रूर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जो लोगों की वृश्चिक राशि है, तो मैं यहाँ पे वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली लगा लेता हूँ। तो जो लोग जिनका चंद्रमा 8 नंबर वृश्चिक राशि में बैठा है, या बोलता हुआ नाम वृश्चिक राशि है, जैसे मेरा नाम नरेंद्र, तो मेरी वृश्चिक राशि है, तो मुझे क्या है, शनि की ढैया लग चुकी है। अब चौथे का शनि है, यानी कि प्रॉपर्टी, धन। तो वैसे तो खास बुरा नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो है वो क्या करता है कि चौथे घर का मालिक है, तो क्या है, वो सुख स्थान का मालिक है। इतना बुरा नहीं है, फिर भी मानसिक तनाव, नौकरियां, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ शनि की एक दृष्टि इनकम, नौकरी और रोजमर्रा की जो कमाई है उसके ऊपर है। एक दृष्टि कर्म पे है, व्यापार पे है। एक दृष्टि जो है वो यहाँ पे आ जाती है आपके लग्न पे ऊपर, जहाँ पे चंद्रमा है। तो क्या करेगा, इस चंद्रमा को ब्लॉक कर देगा, मन को संकुचित कर देगा, इच्छाएं बंद कर देगा, आलस, सारा दिन आलस रहना, कुछ इच्छा काम करने की नहीं रहना। दिमाग में प्लान आएंगे, लेकिन उस प्लान पे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें बना देता है शनि। तो यहाँ पे जब आपके शनि यहाँ पे आएगा, तो प्रॉपर्टी विवाद, अगर किसी की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है पहले से, तो उसको और ज्यादा विवाद कर देगा। डिपेंड करेगा आपकी अशुभ दशा। अशुभ कौन ग्रह होता है वृश्चिक राशि के अंदर? सबसे अशुभ होता है यहाँ पे एक तो बुध, एक यहाँ पे शुक्र, और शनि भी कुछ तरह से छोटा मोटा अशुभ का रोल दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बुध और शुक्र सबसे अशुभ होता है, मार्केश भी है और 12वें घर का स्वामी भी है। तो अगर ऐसे अशुभ ग्रहों की दशा है और जहाँ पे गोचर कर रहा है, यहाँ पे चौथे घर में गोचर कर रहा है, यहाँ पे 30 बिंदु है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 23 बिंदु है, 24 है, यानी 28 से अगर कम है, और अगर मान लीजिए 28 नहीं 26 से भी कम है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत है। यानी कि आप नया मकान बनाने की कोशिश करोगे, पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा बीच में फंस जाएगा, अच्छी चीज़ बनेगी नहीं, तकलीफ, तनाव, लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक विवाद, ये सब हो सकता है। पैसा आपका ब्लॉक हो सकता है। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हो, एजुकेशन में पढ़ रहे हो, बच्चे हैं, तो आपको एजुकेशन में दिक्कतें आएगी। आप कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर न कर पाओ, ऐसी दिक्कतें हो सकती है। अगर आपका कोई इस तरह का कोई कारोबार है, खेती का है या कोई भी तरह का कारोबार है, तो वहाँ पे छठे घर पे दृष्टि जाने से शनि आपके जो रोजमर्रा की इनकम है उसको बंद कर देगा। व्यापार में जो है इच्छाएं कम हो जाएगा। लोगों से कंपटीशन करने वाले जो लोग होंगे, उनसे डर लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें वृश्चिक राशि के जातकों को होगा। दूसरा कि मैरिटल लाइफ में तनाव के योग बने, क्योंकि एक दृष्टि छठे घर पे आते ही क्या करेगा कि सातवें घर के जो परिणाम है उसको काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि सातवें का 12वां है आपका छठा घर।
तो उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट जब शनि डालता है तो क्या करता है कि प्रॉपर्टी कह सकते हो या सॉरी शादी जो कह सकते हो उसमें अड़चनें पैदा, शादी के प्रति इच्छा नहीं होना, रोज़मर्रा जब इनकम कम होगी तो घरेलू विवाद पैदा होंगे, घरेलू विवाद पैदा होंगे तो सीधी-सी बात है कि मैरिटल लाइफ में तनाव और तकलीफ आएँगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इससे बचना है और बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शनि के निरंतर उपाय करने चाहिए। तो इस तरह के शनि के वृश्चिक राशि वालों के बुरे परिणाम हैं। व्यापार में किसी के साथ भी पार्टनरशिप करने से पहले बहुत बार सोच लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान के योग बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सब जानकारी लेनी है। अब उपाय क्या करें? शनि के संपूर्ण बीज मंत्र, शनि के लिए भगवान भैरव जी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। दूसरा कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो शनि के लिए दान पुण्य के अंदर जैसे कि आप जो गली के आवारा कुत्ते हैं, उनको खाना खिलाइए, बहुत ही लाभ होता है। शनि के लिए शनि का दशरथ का शनि स्तोत्र, शनि चालीसा, पिप्पलाद ऋषि का शनि स्तोत्र, शनि पजर स्तोत्र, काल भैरव अष्टकम, इस तरह के बहुत सारे जो है ऐसे ये आते हैं, वो आप कर सकते हो। शनि के लिए यंत्र बनाते हो तो शनि का जो यंत्र है वो कर सकते हो, पंचदर्शी शनि यंत्र है वो भी बना सकते हो। ये सारे जो छोटे-मोटे उपाय करने से हमें अत्यधिक लाभ होता है। तो ढैया जो है वो कर्क और वृश्चिक राशि वालों को इस तरह के परिणाम देगी, कैसे हमें निकालना है और किस तरह के उपाय करने हैं, उनके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की है। आगे आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारियों के साथ आपके साथ जो है वो बातें करते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।